स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में लगातार हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों की जो इस बार के मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिक्रिया लगातार लोगों की सामने आ रही है। हम मुजफ्फरनगर लोकसभा में आज फिर पहुंच गए हैं और बुढ़ाना विधानसभा का गाँव है जहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इनसे बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बुढ़ाना विधानसभा की जनता इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का मूड बनाए बैठी है और किस तरह की तस्वीर यहाँ की जो जनता है इनको नजर आ रही है। क्या नाम है जी? अरविंद त्यागी जी, किस तरह के आपको माहौल लग रहा है? क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में और किसका जोर चल रहा है? जोर तो यहाँ से संजीव बालियान जी का, भाजपा का जी। संजीव बालियान जी ही हमारे गांव से तो विजयी हैं। हाँ। क्या वो चीजें हैं कि संजीव बालियान का आप जोर बता रहे हैं? क्या काम हुए हैं यहाँ पे? बहुत काम हुए हैं, सब गांव में रास्तों के काम हुए हैं, नाले बने हैं, सड़कें बनी हैं, लाइटें लगी है। जो भी काम होने के काम थे अभी तक के जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए उनमें सबसे अधिक काम आज तक संजीव बालियान जी के नंबर 1। अच्छा, सरकार की अगर बात की जाए किस तरह का कार्यकाल सरकार का आप मानते हैं? नंबर 1 जी। सरकार के क्या कार्य चीज पसंद आई सरकार के? हर चीज पसंद है सरकार की। हाँ। बस एक चीज ना पसंद है। जी। अभी हमारे साथी कह भी रहे थे जी। एक तो हमें एनसीआर में होने के बाद एनसीआर की कोई सुविधा ही नहीं है जी। एक सबसे ज्यादा जो दुख है हाँ। जो ये आवारा पशु हैं हाँ। जिनसे किसान बहुत प्रभावित है, इनका इंतजाम कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने पुरका जी के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े गौ संतरी बनवा दी है और कह रहे हैं कि तमाम जो आवारा पशु हैं इनको वहाँ पे ले जाया जाएगा, तो उसका किस तरह का रिजल्ट आ रहा है? उसमें काम शुरू भी हो गया है, पशु जा भी रहे हैं? पशु जा भी रहे हैं लेकिन पशु गांव दर गांव है भी बहुत। अभी तक उन्हें वे क्यों नहीं पकड़े गए या उन्हें पकड़ने वाले क्यों नहीं आए? क्या लगता है जो ये पूरी बातें हो रही है, किस उम्मीद है आपको कि इस समस्या का समाधान हो पाएगा? अगर सरकार चाहेगी तो जरूर होगा। सरकार की अगर सोच है इस विषय पे को लेकर तो सरकार ने तो गौ सेंचुरी बना दी है। एक उससे क्या हो रहा है? अब वह तो बनी तो गई है लेकिन वहाँ पशुओं का जाना भी तो जरूरी है। पशु जाएंगे भी तो वहाँ, तभी तो उसका फायदा होगा। ऐसा कैसे होगा? तो जैसा आपने कहा है कि संजीव बालियान का यहाँ पे माहौल बन रहा है, लेकिन आपके समाज से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका किस तरह का लग रहा है आप? भाई उनका तो कोई हम विशेष नहीं है ना, कुछ समझते नहीं कुछ होगा। और समाज के लिए तो हमें कम से कम इतना तो सरकार से हम जरूर अपेक्षाएं करें कि सरकार को हमें कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? दो पंक्तियों में अपना जी 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 बताओ। हर बहादुर को यहाँ सरताज कहते हैं। जी, इसे ऐसे करो। हर बहादुर को यहाँ सरताज कहते हैं जी। हर सियासत को यहाँ एक राज कहते हैं जी। और बात छोड़ो उन और लोगों की, जी। मुझ बेशक्ल नाचीज को शिवराज कहते हैं। बहुत बढ़िया लाइनें बोली हैं आपने। अब आप ये बताइए सरकार जो चल रही है इसका कैसा कार्यकाल रहा है? इसे छोड़ते हैं। इस सरकार के संबंध में मैं दो ही शब्द कहना चाहूंगा कि ना आज तक किसी कोई सरकार आई है ना ऐसी कोई प्रतिक्रिया किसी ने की है। संजीव बालियान जी मसीहा हैं इस क्षेत्र के और संजीव बालियान को मैं ये कहना चाहूंगा कि संजीव बालियान तो एक संगठन की धारा है। हम इनके साथ रहें, नजदीक किनारा है, मत सोचो करो निर्णय घड़ी आज वो आली है और संजीव बालियान की तो शान निराली। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शान निराली है, लगातार आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक वो कह रहे हैं कि साइकिल इतनी तेज चलेगी इस बार कमल का फूल रह जाएगा। तो सुनिए, ये एके बैके लोग क्या हमको क्या दे देंगे? पहले जो दिया हो तो आगे क्या दे देंगे? बच्चन बातों में मैंने सब कुछ कह डाली है। संजीव बालियान की तो शान निराली। बिल्कुल, देखिए संजीव बालियान के दीवाने आप एक तरह से लग रहे हैं। क्या वो चीजें प्रभावित कर रही है कि संजीव बालियान की आप लगातार बात कर रहे हैं? मैं संजीव बालियान की नहीं बल्कि उस शख्सियत की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, समाज के लिए जितना आज तक किया, आज तक की सरकार ने ना किया है ना आगे करने की आशा करता हूं।
तो आपको आपने पूरा मन बना लिया है कि तीसरी बार संजीव बालियान। ये धरती और आसमान अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ मिल सकते हैं, लेकिन मैं इस संगठन के साथ हूँ। मैं कभी बदलूंगा ना बदलने वाला। बिल्कुल, देखिए लगातार संजीव बालियान की ये बात कर रहे हैं और शायरी के अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी? सुनील कुमार त्यागी। त्यागी जी, आपको किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं? मुद्दे तो विकास के ही हैं जी। विकास इस सरकार में बहुत हो ही रहा है, और क्या मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। आपको मतलब विकास की आपने बात की है। आपके जो क्षेत्रीय सांसद है संजीव बालियान, 10 साल का कैसा उनका कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है जी। हमारे गांव में इससे पहले बहुत सरकार आई, उन्होंने इतना काम कोई सी सरकार में नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में हुआ है। क्या लग रहा, काम के बेस पर जनता तीसरी बार स्वीकार कर सकती है? काम के बेस पे ही दे रहे जी हम वोट इन्हें। बिल्कुल, देखिए काम के बेस पर तीसरी बार ये भी बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप भी तो बताओ जी। नाम भी जंतर त्यागी है। आप भी तो बता दो, ये जो लोग बातें कर रहे हैं आपको इनकी बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? कैमरे पे कुछ और बातें हैं, कैमरे के पीछे कुछ और है। ना कहना चाहता अजी कुछ तो कह दो। ना कुछ नहीं कहना। अच्छा तो बता दो, सरकार का कैसा कार्यकाल रहा जी? 10 साल। मुझे पता ही नहीं कुछ इस बारे में। अच्छा, सांसद का तो बताई दो। मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा ये तो बताओ, चर्चाएं किसकी चल रही ज्यादा यहाँ? ना तो पता मुझे, मैं तो अपना किसान आदमी, खेती करूं। अच्छा, किसानों के लिए कैसी रही सरकार? चलो यूं ही बता दो जब आप किसान हो। मुझे उसका भी नहीं पता। अजय कुछ तो बताओ, ये सब लोग देख रहे हैं कि कुछ बताओगे आप भी? मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता। बिल्कुल, देखिए कैमरे से जो है कुछ लोग बचते नजर आते हैं और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? देवमोहन त्यागी। आपको क्या लग रहा त्यागी जी, किस तरह की आपको तस्वीर इस बार के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा में नजर आ रही है? अच्छा लग रहा तो मोदी योगी का हो जाता है यहाँ तो। हाँ, क्या वो चीजें हैं कि मोदी योगी को फिर से चाहती है जनता? बस अच्छा हो रहा देश के लिए। गुंडागर्दी खत्म हो रही, ये सांड खत्म होने चाहिए बस। इन सांडों ने दिक्कत कर रखी है यहाँ। तो आपके जो क्षेत्रीय सांसद रह चुके हैं 2 बार, अब फिर तीसरी बार वो मैदान में है, उनका कैसा कार्यकाल रहा है और क्या लगता है आपको कि जनता उन्हें किस तरह से इस बार देख रही है? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत ठीक ठाक काम चल रहा। तो क्या काम के बेस पे भी उनको तीसरी बार मौका मिल सकता है? हाँ, मिल सके। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे जनता दे रही है। आपका क्या नाम है? राजीव त्यागी। आपको क्या लग रहा त्यागी जी, एक त्यागी समाज के भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, वो कह रहे हैं कि जी एक तरफा त्यागी मेरे साथ हैं इस बार। वो तो ठीक है, त्यागी को होना भी चाहिए। उसमें एक बात है, अगर थोड़ा सा वो बिरादरी को इकट्ठा करके बात कर लेते तो उसमें परसेंटेज ज़्यादा होती उनकी, वोट परसेंट। लेकिन उन्होंने अपने आप डिसीजन लिया और किसी से बात नहीं की, तो इसलिए वो मुझे लग रहा है कि वो वोट परसेंट उनका इतना नहीं हुआ। तो फिर किसका जोर चल रहा है यहाँ पे? 2 चौधरी भी आमने सामने हैं, बसपा के भी हैं। चौधरी और बिरादरी और ये इसका तो हमें कोई पता नहीं है, लेकिन जिस गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम किया है उस गवर्नमेंट के हम साथ हैं। तो मतलब किस तरह का काम आपके यहाँ हुआ है और किस तरह का रहा है? हमारे यहाँ बहुत काम हुए हैं। इसमें भाजपा सरकार में, शमशान में भी हमारे बहुत काम हुआ है, रोड और नाले। लेकिन एक ही समस्या है, किसान की समस्या जो है इस सरकार में नहीं हो पा रही है। क्या समस्या है? समस्या उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। किस तरह के मुद्दे? यही एक तो बाजार है, सबसे पहला मुद्दा तो यही है। और जी एमएसपी जो चल रहा था, वो अभी एमएसपी पर कुछ बात नहीं होती, जैसे किसान धरना देते हैं। क्या लग रहा जो ये तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं, चुनाव में मतलब इनका असर कुछ दिखेगा? असर तो दिखना चाहिए और होना भी चाहिए। वोट जो है मुद्दे का और विकास के ऊपर देनी चाहिए आदमी को। तो गवर्नमेंट में ये बात जाएंगी तो गवर्नमेंट को हम सोच के ये बात जो है उस पर अपना निर्णय करना। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग जो समस्याएं क्षेत्र से जुड़ी है वो भी लोग यहाँ पे अपनी रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? कपिल त्यागी। कपिल जी, आपको किस तरह का माहौल लग रहा है लगातार जिस तरह से तमाम प्रत्याशी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? यहाँ पे तो जी देखो भाजपा का ही है, और जो उन्होंने अपना काम करा उससे लोग प्रभावित है। जैसा उनका काम हुआ अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कुछ हो रहा, राज्य गवर्नमेंट भी सब कुछ बढ़िया हो रहा जी। और मैं तो अपने गांव का जानू जी, पिछले 3 साल से यहाँ तो विकास कार्य रुक नहीं रहा। संजीव बालियान जी के द्वारा हर रोज चाहे लगती रही एक भी रोज नया काम चालू है पिछले 3 साल से, चाहे आप किसी से पूछ लो। क्या लग रहा काम की वजह से जनता तीसरी बार मौका दे रही उन्हें? बिल्कुल सही बात है, विकास कार्य ही चाहिए जनता को। विकास कार्य वो करे, किसी का पर्सनल कार्य तो कोई भी गवर्नमेंट आ जा
वो तो कोई भी नहीं करेगा। विकास से संबंधित कार्य सब चालू है, सब हो रहे हैं अच्छे तरीके। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इनका कहना है कि काम लगातार हमारे क्षेत्र में जो है, सांसद जो संजीव बालियान 2 बार से सांसद है, केंद्र सरकार के वो मंत्री भी हैं, काम के बेस पर तीसरी बार ये स्वीकार करने की बात कर रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मिस्टर अनिल त्यागी। आपको क्या लग रहा अनिल जी, इस बारे में चुनाव में किस तरह का किसका जोर चल रहा आपके यहाँ? देखिए, जोर तो ये है कि जो सरकार केंद्र में होती है और अच्छे उम्मीदवार होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जोर तो उन्हीं का होता है। तो आपकी नज़रों में कौन है अच्छा कार्यकर्ता, अच्छे जो? अभी जैसे मिस्टर कपिल देव ने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर संजीव जी द्वारा विकास कार्य की बहुत बाढ़ आई हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बस एक ही थोड़ी सी पता नहीं संजीव बालियान जी वगैरह या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार इस बात को क्यों ध्यान नहीं दे रही। हमारी जो जीविका है केवल जंगल में हमारी फसलें हैं और उन फसलों की तरफ जो आवारा पशु हैं, संजीव जी का या सरकार का कोई अभी इस तरह का ध्यान नहीं है। लेकिन जिस तरह से संजीव बालियान का दावा है कि मैंने अपने प्रयास से गौ सेंचुरी पुरकाजी के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बनवाई है। जी नहीं, बनवाई होगी, लेकिन यहाँ से आवारा पशु तो कोई नहीं गया है ना। मतलब आपका कहना है कि धरातल पे उसका रिजल्ट नहीं है। वर्तमान आप देखिए, अभी भी यहाँ पे कम से कम 20-25 आवारा पशु हैं और जिस खेत में वो चले जाते हैं किसान को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जो आवारा पशु की समस्या है वो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। सरकार भले ही आवारा पशुओं का समाधान करने की बात कर रही हो, लेकिन लगातार ये चीजें गांव के जो लोग हैं, जो किसान वर्ग है, वो लगातार इस मुद्दे को इस बार भी चुनाव में सामने लेकर आ रहा है। आपका क्या नाम है? कुलदीप जी। आपको क्या लग रहा कुलदीप जी, कहे के बारे में जिस तरह से तमाम लोग बातें बता रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कितनी सच्चाई इन लोगों की बातों में नजर आ रही है, या कैमरे के सामने कुछ और बात है और कैमरे के पीछे कुछ और है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैंने यहाँ जो काम करवाए हैं संजीव बालियान ने करवाए हैं, और जी जो मतलब यहाँ उससे पहले सरकार आई उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ऐसा कोई। क्या लग रहा काम की वजह से तीसरी बार आ जाएंगे वो? हाँ, आना चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से जो और पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार तो संजीव बालियान को हरा देंगे। हाँ, कुछ बिरादरी खिलाफ भी हैं जी, कुछ लोग खिलाफ भी हैं, कुछ पर्सनल उससे खिलाफ हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई एक तरफा ही जा रहे लोग। आपको क्या लग रहा फिर उस स्थिति में, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग खिलाफ भी हैं, तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा आपको इस बार? माहौल तो फंस रहा है जी, फंसा हुआ माहौल है। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो है जो घटनाक्रम रात भी जो है संजीव बालियान के काफिले के साथ हुआ है, पथराव की जो स्थिति बनी, जो पूरा हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी भी बात लगातार अब जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनता कहीं ना कहीं उसका भी जिक्र लगातार कर रही है और लोग भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? आदेश त्यागी। आपको क्या लग रहा जी इस बार के चुनाव में? चुनाव में तो जो भाई ये कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं, यही परिस्थिति है यहाँ की, बीजारों की है। बोला जी। तो मतलब किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, किसका जोर चल रहा है? जोर का तो आप जहाँ भी जाओगे जो जिस पक्ष का वो उसी की बात करेगा। जहाँ भी आप जाओगे जो जिस पक्ष का उसी की बात करेगा। तो इस गांव की अगर बात करें, ये गांव किस पक्ष में जा रहा है? भाजपा के, इस गाँव तो भाजपा के रुख में ही है ज्यादा। पर हर गांव में हर किस्म का आदमी है, अच्छा भी है बुरा भी है, कोई किसी पार्टी में ज्यादातर जो भाजपा की है यहाँ में। जैसे भाजपा की आप बात कर रहे हैं, रात भी जो यहाँ के 2 बार सांसद है खतौली विधानसभा में, उन पे हमला हुआ है, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, एक आधा दर्जन से ज्यादा जो है उनके कार्यकर्ता जो समर्थक थे वो घायल हैं। बस जिसको जो करना हो तो करेगा। भाई अगर मैं विरोध में हूँ किसी के तो मैं तो विरोध की बात करूँगा उसकी। क्यों जी? कैसा काम रहा आपके सांसद का? क्या आपके सांसद विरोध करने लायक हैं? ना तो आप रोक सकते ना मैं रोक सकता किसी को। अपने घर के नुकरे किसी पर बताओ गलत है भाई? ये तो शासन प्रशासन देखा करा इस चीज को। भाई जो देखो, हम गलत के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, वो चाहे किसी की तरफ से भी हो, सही के पक्ष में हम तो जो आपको कौन सही लग रहा है इस बार? सारे प्रत्याशी जो हैं, देखो जो पत्थरबाजी या कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बातों से विरोध करो, आदमी का वोट दे को विरोध करो, जिसका अगर करना है तो। आप किसके पक्ष में हो इस बार? हम तो गाँव के साथ में है। गांव किसके साथ लग रहा आपको? अब ये तो आपको बताया सबने।
ये तो सब भाजपा की बात ज्यादातर लोग कर रहे हैं। मैं तो गाँव वालों की साइड हूँ जी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कैमरे पे अपने आप जो पक्ष है वो साफ तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि गांव के साथ हूँ, गांव जिस ओर जाएगा मैं भी उसी ओर जाने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या नाम है जी? ओम दत्त जी। आपको क्या लग रहा है जी, जिस तरह से लगातार जो बातें हो रही हैं, जो समस्या है, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं? जी मेरे हिसाब से तो मोदी हो रहा है प्रधानमंत्री बस, और संजीव बालियान की सीट लिखा दी, फालतू तो हम बोलने के नहीं। अच्छा, बस संजीव बालियान ने क्या ऐसे काम करा है जी जो फिर सीट निकल जाएगी? अजी काम ही काम कर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। अरे विरोध हो रहा है, इतना काम कर तो वो भी विरोध हो रहा। 72 बज के रात ही वहाँ उस पर विरोध तो गुंडा कर रहे हैं, जो सही आदमी वो नहीं विरोध कर रहा। अच्छा, बस तो क्या लग रहा है इस विरोध के बाद भी सीट निकल रही? निकल रही ऐसा कुछ काम वाम करा रखा नहीं? बढ़िया काम कर रहा बहुत। अच्छा, बिल्कुल, देखिए लगातार जो है प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जोनू त्यागी है जी। त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की आपको जो है माहौल नजर आ रहा है इस बार गांव के आपके? भाई हमारे गांव में तो भाजपा का जोर है जी ज्यादातर। क्या वो चीजें हैं जो प्रभावित कर रही है गांव के लोगों को और फिर से भाजपा को आप लोग चाह रहे हैं? भाई प्रभावित तो ये कर रही है कि हमारे गांव में जो है मंत्री जी ने काम बहुत दे दिया जी, 4-5 करोड़ रुपए के लगभग का काम हमारे गांव में हो गया जी अब तक उनके सौजन्य से। तो क्या लग रहा है काम के बेस पर जनता जो है मतलब तीसरी बार मौका दे सकती है संजीव बालियान को? जी बिल्कुल देना चाहा जी। काम के बेस पे जो है तीसरी बार मौका मिलना चाहा। लेकिन जिस तरह से और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दावा कर रहे हैं। देखो दावा तो हर कोई करे जी, मान लो मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं भी दावा करूंगा कि भाई मैं तो जीतता बैठा जी, ये तो सबकी बात है। जो इलेक्शन लड़ रहा है वो जीत का ही दावा करे जी, बिना जीत के तो दावे के कोई भी नहीं। नहीं कहने का नहीं मैं तो आ रहा जी, कौन कह देगा? जो इलेक्शन लड़ रहा है वो जीत के लिए लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, एक तरफा माहौल नजर आ रहा है आपको इस बार? हाँ जी, हमारे गाँव में तो एक तरफा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे लोग दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बुढ़ाना विधानसभा का एक गांव है और त्यागी बोले गांव है। त्यागी समाज के लोग अधिकतर हैं और इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से निर्दलीय त्यागी समाज के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन बावजूद उसके त्यागी समाज का रुख कहीं ना कहीं भाजपा की ओर तीसरी बार नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कैमरे पर बोली गई बात और बाद में किस तरह की इन बातों में सच्चाई नजर आती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। लगातार हमारी कोशिश जारी है, गांव-गांव जाकर किसानों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसानों का क्या मूड इस बार बना हुआ है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर लोकसभा।